अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ स्मार्ट सिटी की लोकेशन पे और मौके पे मौजूद हूँ। डेवलपमेंट का काम और यहाँ पे एज ए सिविल इंजीनियर, एज वर्कर, हर बंदा अपने अपने काम पे लगा हुआ है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो कंपनी कितनी सीरियस है इस काम के साथ, वो हमें इससे पता चल सकता है कि आज संडे है। उसके अलावा लेबर यहाँ पे काम कर रही है, हर बंदा अपनी अपनी जॉब यहाँ पे पूरी कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो हबीब रफीक ग्रुप ने कमिट किया है कि हमने आपको 3 साल के अंदर आपको यहाँ पे पोजेशन देना है ताकि आप लोग अपनी मर्जी का घर बना सकें। तो डेफिनेट वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और जो कंडीशन है, अगर मैं देखता हूँ इसको, जिस तरह कंपनी ने कहा है कि हम लोग जून जुलाई में सेक्टर ए और सेक्टर बी की पोजेशन भी देंगे और इसकी लॉन्चिंग भी मुकम्मल करेंगे और हम लोगों को घर बनाने की यहाँ पे इजाज़त भी देंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो डेफिनेट ए बी ब्लॉक हमें प्रिपेयर मिलेगा पोजेशन के लिए और फिर हम लोग यहाँ आसानी से घर भी बना सकते हैं। लोकेशन इसकी मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे बिल्कुल साथ इसके मेरे राइट साइड पे जीटी रोड है, उसके बिल्कुल मेरी लेफ्ट साइड पे रिंग रोड है जहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है स्मार्ट सिटी को। जीटी रोड से एक 200 फीट रोड है जो सीधा स्मार्ट सिटी के अंदर आ रहा है। उसके बाद हमारे बिल्कुल सामने काला शाका को इंटरचेंज है मोटरवे का। इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में एक्सेस अगर हम लोग सफ़र या ट्रैवल के हवाले से हासिल करना चाह रहे हैं, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि स्मार्ट सिटी वाहद इस वक्त प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर जहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे काम हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें अगर थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमें इस वक्त स्मार्ट सिटी में करनी चाहिए। बाकी मैंने आपको पिछली 2-3 एपिसोड्स के अंदर बताया है कि लाहौर के अंदर या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त DHA, बहरिया टाउन, AWT, लेक सिटी, सारी सोसाइटीज़ अपने रेट्स को रिवर्स कर रही है। जिस तरह एक रेट बना था उसी तरह रिवर्स हो रहा है। वजह उसकी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जितना ओवरसीज़ है वो पाकिस्तान से जा चुका है। जो कोरोना से पहले यहाँ पे हालात कंडीशन वाइज थोड़े ख़राब थे पूरी दुनिया में, तो लोग यहाँ पे आए थे। हर बंदा अपनी एक अमाउंट लेके आया था, उसने यहाँ पे परचेजिंग डाली थी। परचेजिंग डालने के बाद वो वापस चला गया था। अब वो क्योंकि मार्केट इसी वजह से स्टक हो चुकी है, पैसा मार्केट के अंदर जितना आना था वो आ चुका है। अब टाइम है हम लोग इंस्टॉलमेंट पे जाएं, तो उसके लिए ज़ाहिर है दी बेस्ट स्मार्ट सिटी है। अगर मैं स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस के बारे में बताता हूँ तो जीटी रोड से 200 फीट रोड जो बिल्कुल मेरे राइट साइड पे है, अभी ड्रोन के ज़रिए आपको दिखा दिया जाएगा, वहाँ से एक एंट्रेंस पॉइंट दिया गया है। 200 फीट जीटी रोड से अंदर एंटर करता है, इस रेलवे लाइन को क्रॉस करता हुआ सीधा स्मार्ट सिटी के अंदर जाता है। मज़े की बात यह है, सरकार पहले चाह रही थी कि स्मार्ट सिटी वाले फ्लाईओवर बनाएं, लेकिन बाद में पता चला कि NOC जो इसका आखिरकार एंड ऑफ द डे जो क्लियर हुआ है रेलवे से, तो वो अंडरपास क्लियर हुआ है यहाँ पे, जिस पे अभी थोड़ा बहुत काम जारी है। जैसे ही हम लोग यहाँ विजिट के लिए आए थे तो क्रेन्स यहाँ पे छोटी मोटी उसकी मेंटेनेंस कर रही है। रेलवे का अंडरपास क्रॉस करते ही हम लोग स्मार्ट सिटी के अंदर होंगे और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रख के सोसाइटी को स्टार्ट किया गया है। पार्क्स हैं, उसके बाद मस्जिद है, उसके बाद मॉल्स हैं। मैं अपनी वीडियो के अंदर इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। जो मास्टर प्लान लॉन्च किया है स्मार्ट सिटी ने, उसके अंदर इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को डिवाइड किया कि मैं हैरान हूँ। 200 फीट रोड है, अभी इस पर काम जारी है। अनकरीब हमें 2 से 3 माह के अंदर यहाँ पे मुकम्मल 200 फीट रोड नज़र आएगा और बेतहाशा डीलर्स यहाँ पे अपने ऑफिस बना के बैठे काम करते हुए नज़र आएंगे। वही होगा कि बहुत आसानी से आप यहाँ पे स्मार्ट सिटी की फाइल्स की सेल परचेज कर सकेंगे। स्मार्ट सिटी के हवाले से डेवलपमेंट जिस तरह की जारी है उसके बारे में अक्सर मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। अभी जिस कंडीशन में हम लोग एक बिल्कुल, क्योंकि मैं ये 2 हफ्तों के बाद यहाँ पे शूट करने के लिए आया हूँ, तो कंडीशन में आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे संडे होने के बावजूद अभी भी डेवलपमेंट का काम जारी है। यानी कि कंपनी हबीब रफीक ग्रुप कितना सिंसियर है अपने क्लाइंट्स के साथ, ये हमें इस कंडीशन में नज़र आ रहा है। संडे है और काफ़ी सर्दी भी है, हम लोग अपने लहाफ के अंदर बैठे हुए सुकून से मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी के, और यहाँ पे लेबर अभी भी बैठी काम कर रही है, इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इसलिए मैं इसी हवाले से बार बार आपको गाइड कर चुका हूँ कि स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बहुत बेस्ट है, क्योंकि पूरे लाहौर के अंदर अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लान है तो वो इस वक्त स्मार्ट सिटी का है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ स्मार्ट सिटी के हवाले से रेट्स वगैरह के बारे में, मैंने आपको काफ़ी से ज़्यादा पहले गाइड कर दिया था। रेट्स बेसिकली इसके बड़े नॉर्मल थे। 18 लाख की फर्स्ट बुकिंग थी, 19 लाख में इसका ओवरसीज़ ब्लॉक की बुकिंग थी,
लेकिन इसके बाद दोबारा बुकिंग जो लॉन्च की गई वो 2160 की थी और 2280 की थी। 2160 हमारा एग्जेक्टिव था, 2280 में ओवरसीज दिया गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ ओवरसीज और एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में। सबसे मेजर जो मुझे लगा अभी तक वो मास्टर प्लान के अंदर ये है कि गेट से एंटर करते ही ओवरसीज ब्लॉक है, उसके बाद हम 2-4 स्ट्रीट छोड़ते हैं तो उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक शुरू हो रहा है। फेमस लगे हुए हैं यहाँ पे लेबर के, वो अपना अपना हर बंदा काम कर रहा है। संडे है, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि संडे के हवाले से भी ये लोग काम कर रहे हैं। नाज़रीन, स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ नेगेटिव खबरें भी इस वक्त चल रही हैं। मैंने कहा उस हवाले से भी आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं। मार्केट के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि स्मार्ट सिटी ने बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग कर दी है। 5 मरले की कुछ 3000 से ज़्यादा फाइल सेल कर दी। 10 मरला, 7 मरला, किनाल, कमर्शियल, 4 मरला, 8 मरला, उसकी भी सेलिंग बहुत ज़्यादा कर दी है। उस बिना पे भी कुछ खबरें इस तरह की चल रही हैं कि थोड़ा सा ओवर सेलिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। स्मार्ट सिटी इतने प्लॉट देगा कैसे, स्मार्ट सिटी डिलीवर कैसे करेगा, स्मार्ट सिटी इसको दी एंड इसका पोजेशन किस तरह प्लान करेगा, ये सारी इस तरह की खबरें चल रही हैं। अब मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल में अगर मैं जाता हूँ, नो डाउट ऐसा हुआ है स्मार्ट सिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फाइल्स को सेल कर दिया गया। अब उसके पीछे कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है इस सारे प्रोसीजर को रोकने के लिए, ताकि क्लाइंट्स ड्रैग ना हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पेमेंट्स ड्रैग ना हो। स्मार्ट सिटी अथॉरिटी ने 2000 फाइल्स कैंसिल कर दी हैं। जब स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई थी यहाँ पे तो प्लान था कि इसको 3000 समथिंग फाइल्स हम लोग सेल करेंगे, लेकिन वो उसका गो हेड दिया जाता है। जो मेन टॉपर डीलर्स हैं, कुछ 7-8 जो लोग हैं, उनको गो हेड दिया गया कि आपने 300 फाइल सेल करनी है, आपने 300 करनी है, आपने 300 करनी है। जो टॉपर्स थे उन्होंने फाइल्स को सेल करते करते तकरीबन 1000 जब फाइल सेल कर दी तो उसके बाद स्मार्ट सिटी ने उनसे जब पेमेंट्स का तकाजा किया कि आप हमें इसकी पेमेंट डिलीवर करें जो आपने फाइल सेल की हैं, जो आप आगे करना चाह रहे हैं। होता ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी, चाहे बैरी है, DH, कोई भी कंपनी है, जब वो कोई चीज़ लॉन्च करती है वो डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डीलर्स क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक डीलर हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे एक 100 फाइल दे दी जाती है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। हम लोग उसकी 50% पेमेंट एडवांस कर देते हैं। उसके बाद जो 50% पेमेंट होती है वो जैसे जैसे चीज़ें सेल होती जाती हैं तब हम लोग पार्टी को कर रहे होते हैं। स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ इस तरह से हुआ कि डीलर्स को जो गो हेड दिया गया था मार्केट के अंदर, उन्होंने वो फाइल सेल कर दी। जो उनके पास पड़ी रह गई फाइलें जो सेल नहीं हुई थी, जब कंपनी ने उनको कहा कि आप पेमेंट्स करें और हमारे साथ बैठ के इसको कैलकुलेट करें चीज़ों को, तब पता चला कि जो नीचे जो डीलर्स हैं, 7-8 लोग हैं, वो बेतहाशा फाइल्स बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स बेचें। दैन कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि वो 1200-1500 जो एक्स्ट्रा फाइल्स का गो हेड दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, जो डीलर्स को कोटा दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है ताकि जो स्मार्ट सिटी की एक लिमिट थी फाइल्स को सेल करने की, उस तक रहा जा सके। दैन वो यही हुआ कि उन फाइल्स को कैंसिल कर दिया, इसलिए थोड़ा सा वो नेगेटिविटी फैली हुई है कि बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। अगर आप लोग विजिट करें सोसाइटी ऑफिस स्मार्ट सिटी का या डीलर्स का ऑफिस, तो वहाँ पे बेतहाशा क्लाइंट्स उस तरह के बैठे हैं कि डीलर्स के पास फाइल्स नहीं थी लेकिन उन्होंने सेल कर दी। स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उनसे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस करें इन चीज़ों के ऊपर। क्लाइंट्स के साथ इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि आप वो वाली फाइल्स का गो हेड दें जो मार्केट के अंदर सेल होनी है। नो डाउट आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ी है, हज़ारों एकड़ में ज़मीन पड़ी है, मुझे ये पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेतहाशा ओवर सेलिंग हो और उस वजह से मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैले। एक तो मैं ये कहूँगा, और दूसरा मैं इसके बारे में ये मशवरा आप लोगों को ज़रूर दूंगा कि प्लीज़ 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 डीलर्स को इतना गो हेड दें जिससे क्लाइंट ख़राब ना हो। आपका क्लाइंट बेतहाशा सड़कों के ऊपर फिर रहा है। अब मेरे भी कुछ इस तरह के क्लाइंट्स हैं जो मुझसे अभी भी फाइल्स चाह रहे हैं। मुझे पता है कि आगे से गो हेड नहीं है, फाइल्स आगे बिकने के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं उसको सेल नहीं कर रहा, बल्कि चीज़ों को रीसेल के अंदर लेके जा रहा हूँ। क्योंकि अगर फाइल्स बैकएंड पे नहीं है तो मैं ओपन फाइल्स नहीं सेल कर सकता। रीसेल में डेफिनेट थोड़ा सा रेट पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो क्लाइंट अगर इस तरह सोच रहे हैं कि फाइल्स हमें नहीं मिल रही तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपको अपडेट देता हूं। तो वो ये है कि स्मार्ट सिटी आगे 26 लाख में 5 मरला लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, ये खुशी की भी खबर है उनके लिए जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 18 लाख में ली थी बुकिंग, उसके बाद 21-8 में ली थी, अब नेक्स्ट 26 लाख में आएगी। और परेशानी की बात है उन क्लाइंट्स के लिए जो नए सिरे से इन फाइल्स को ख़रीदना चाह रहे हैं। जाहिर है 18 से 26 फ़र्क काफ़ी पड़ गया, 8 लाख का फ़र्क पड़ गया है। अब हमें 8 लाख ऐड करके फ़ाइल को ख़रीदना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी इसी हवाले से बेस्ट है, रेट्स नहीं गिरने दिए, रेट्स को उठा के रखा, फाइल्स को पीछे कैंसिल कर दिया, ओवर सेलिंग पे नहीं जाने दिया, मार्केट को कंट्रोल किया। और जो मेरे सुनने में आई है, जो मुजीब साहब हैं इसके कंट्री हेड हैं, इस वक्त वो इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड टूर पे हैं और जस्ट सिर्फ इसलिए टूर पे हैं ताकि लोगों को गाइड कर सकें
कि स्मार्ट सिटी लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है उसकी डिटेल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्टर्स बैठे हैं उन तक पहुंचाई जा रही है। जो आप लोग क्लाइंट्स हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि स्मार्ट सिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट्स लें, कल को यहाँ पे घर बना सकें। स्मार्ट सिटी इसको डिलीवर करेगी। सलूट करता हूँ मुजीब साहब को, उनकी थिंकिंग को, बड़े अच्छे तरीके से मार्केटिंग को हैंडल कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ बड़ी अजीब सी खबरें भी आज देखने को और सुनने को मिल रही हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसका यहाँ पे विज़िट किया था और मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी था कि कुछ लेयर्स मिली हैं, ऐसी लाइनिंग मिली है जैसे लग रहा हो यहाँ पे घरों की तमीर शुरू होगी। ये मेरे पिछले वीडियो में था, अगर आप लोग देखना चाहें उसको देख सकते हैं। मैं हैरान हूँ स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को देखते हुए कि यहाँ पे इतने सॉलिड घर बन रहे हैं जो कि आगे हम लॉन्चिंग भी इसकी सुनेंगे। 10 मरला के घर, 5 मरला के घर, 1 कनाल के घर यहाँ पे इस वक्त बिल्ड किए जा रहे हैं, जो कि शक्ल हमें पीछे नज़र आ रही है। अभी मेरी कंसर्न ठेकेदार से मुलाकात हुई जो यहाँ पे घरों को बना रहा है। उससे डिटेल से जब बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 5 मरला के घर भी बना के कंपनी लॉन्च करेगी इंस्टॉलमेंट पे, 10 मरला के घर भी बनेंगे और 1 कनाल के घर भी बनेंगे। और इसका मतलब है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पे घरों को भी लॉन्च करने जा रही है। आज से मैं 2 हफ्ते यहाँ पहले आया था तो उस वक्त सिर्फ यहाँ पे खुदाई वगैरह का काम हो रहा था। मैं हैरान हूँ कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है। अगर मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ तो पहले 6 इंच का यहाँ पे अगर इसकी खुदाई नींवों वगैरह की खुदाई करते हैं तो 6 इंच नीचे बजर डाला जाता है। जो मैंने डिटेल मेरी वीडियो में शॉर्ट्स भी नज़र आएंगे, 6 इंच का बजर होगा, उसके ऊपर कंक्रीट है, फिर ऊपर 6 इंच का बजर है, फिर ऊपर कंक्रीट डाल के 21 इंच की वो सबसे पहली लेयर है जो ईंटों की लग रही है। उसके बाद वो 18 की लग रही है, फिर ऊपर आके 13 की लग रही है। उसके बाद वो 9 इंची की दीवारें अब हमें नज़र आ रही हैं और बिल्कुल उसके पीछे ही वो फिलिंग की जा रही है। जो हमारे वो कनाल के घर हैं, 10 मरले के घर हैं, उनके अंदर फिलिंग की जा रही है। जिस स्पीड से ये काम जारी है स्मार्ट सिटी की और जो स्मार्टनेस है उससे ये भी लग रहा है कि उन्होंने ये सारे घर हैं जो कनाल के कुछ घर उन्होंने एक ठेकेदार को दिए हैं, 10 मरला एक को, 5 मरला एक को, 3 मरला एक को। ये भी अच्छी एक डेवलपमेंट है उनकी कि हमें उनकी थिंकिंग का पता चल रहा है कि वो काम को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अभी मेरी ठेकेदार से जो बात हुई उसने कहा हर चीज़ ओपन यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई छुपा के नहीं कर रहे, मटेरियल को कोई हम 2 नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स खुद से आके सारी चीज़ों को चेक करते हैं। वो आके देखते हैं, इंजीनियर्स अगर वहाँ पे काम को रुकवा देते हैं, उनको कोई मसला मसाइल नज़र आता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से घरों को मैं देखता हूँ तो बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ से बिल्कुल कोई 500-600 स्क्वायर फीट हट के मुझे एक एक्सटेंशन जो रिंग रोड की है वो इन्हीं कनाल के घरों के दरमियान से गुजरती ऊपर जाएगी। उसके बाद जीटी रोड की जो यहाँ पे एंट्रेंस है वो भी इसके बिल्कुल करीब तरीन है। ठेकेदार हैं, उन्होंने मुझे ये भी कहा है 9 माह के अंदर कंपनी ने उनसे ग्रे स्ट्रक्चर मांगा है। इसका मतलब है 9 माह तक अगर ग्रे स्ट्रक्चर तमीर होता है वहाँ पे तो फिर 2 से 3 माह के अंदर उसकी फिनिशिंग होगी। इसकी बैक साइड पे मैं हैरान परेशान हुआ एक और बात सुन के कि यहाँ पे प्लॉट से ज़्यादा घरों की तादाद है। यहाँ पे घर तमीर करके ज़्यादा सेल किए जाएंगे। 3 मरला के घरों का प्लान है इनके पास। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल मेरे राइट साइड पे यहाँ पे एक मस्जिद है जो कि वो भी स्टार्ट कर दी गई है। और पानी वाली टैंकी, हैरान परेशान हूँ उस मामले में भी, एक बड़ी पानी वाली टैंकी भी यहाँ पे तमीर की जा रही है। सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है जिस तरह कंपनी कह रही थी जून जुलाई के अंदर हम लोग पोजेशन दे देंगे कुछ एरियाज़ का। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये घर कब लॉन्च होंगे, कब प्लान्स में आएंगे, कब इंस्टॉलमेंट इसकी स्टार्ट होंगी। स्मार्ट सिटी की जो अथॉरिटी है, जो कंसर्न लोग हैं कंस्ट्रक्शन को जो देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने इस बारे में मुझे बताया है कि अगले 1 महीने तक ये घरों को लॉन्च कर दिया जाएगा और मार्केट के अंदर ये घर इंस्टॉलमेंट पे सेल हो रहे होंगे। इस तरह वो लोग जो चाह रहे हैं जिनके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है घर खरीदने के लिए, उनको ये एक मौका प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो इंस्टॉलमेंट पे अपने ये घर ले सकते हैं। अगले महीने डेफिनेट इसकी लॉन्चिंग होगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह। लोकेशन बड़ी अच्छी है, बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा पार्क दिया जा रहा है। यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट भी जारी है। मस्जिद यहाँ पे 1 कनाल की शुरू की गई है, उसकी डेवलपमेंट भी जारी है। हॉस्पिटल यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं हैरान हूँ। बल्कि मैं ये कहने में कोई झिझकूंगा नहीं कि आने वाला दिन स्मार्ट सिटी का है। ये नहीं, हालांकि मैं काम बहरिया के लिए करता हूँ, बहरिया के लिए मेरा सारा कुछ सिस्टम है, वहाँ पे मेरा बड़ा ऑफिस है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। जब मैं इसकी डेवलपमेंट और इसके काम को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आने वाला वक्त स्मार्ट सिटी का है। वजह क्योंकि स्मार्ट सिटी बहुत प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर जो इंस्टॉलमेंट पे है, जो शॉर्ट टर्म इंस्टॉलमेंट पे है। हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम अपना घर यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, अपने लिए प्लॉट हम लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि 3.5 साल का ये प्लान है। बड़े आराम से ये पेमेंट्स हम लोग अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।